हेलो गाइस, जय श्री राधे राधे। कैसे हैं आप? आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। तो जी हम भी ठीक हैं। तो जी आज दिन है सोमवार और मेरा नहाना धोना हो चुका है कंप्लीट और मैं अब जाने वाली हूँ मंदिर। और आज मेरा पशुपतिनाथ व्रत है, तो आज मैं उद्यापन भी करूँगी, वो भी विधि आपको बताऊँगी और पूजा करूँगी, वो भी मैं आप सभी को बताऊँगी भी और दिखाऊँगी भी। और मैंने पूजा में क्या क्या सामग्री रखी हुई है वो भी मैं आप सभी को दिखाऊंगी। तो चलते हैं मंदिर में। और अब मैं आप सभी के अपनी थाली दिखाती हूँ, जो मैंने पूजा की थाली लगाई है। और शाम की पूजा की भी थाली मैं आप सभी के साथ दिखाऊंगी, शेयर भी करूंगी। तो चलते हैं अब मंदिर में, मैं आप सभी को अपनी थाली दिखाती हूँ पूजा की। तो इधर देखिए दोस्तों, मेरी पूजा की थाली लग चुकी है। इधर मैंने पंचामृत बनाया है, दूध दही शहद शक्कर चावल और 5 जनेऊ दिया, सफ़ेद चंदन कलावा धूप बत्ती। और यहाँ पर मैंने प्रसाद के लिए चीनी और थोड़े से मखाने फूल और दिया बत्ती और घी का ही दिया जलाना होता है। तो दोस्तों ऐसे ही हमें अपनी थाली लगानी होती है। और अम्बाला में बेलपत्र नहीं मिलते, बड़ी समस्या है। तो इधर देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैंने अपने लड्डू गोपाल जी की भी कर दी है पूजा। तो ये देखिए दोस्तों, मेरी थाली भी लग चुकी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरी शाम की पूजा की थाली जो मैं सुबह लेकर के गई थी, वही थाली मैं शाम को भी लेकर के जाऊंगी। तो आज मैं कर रही हूँ उद्यापन। तो यहाँ पर मैंने नारियल लिया है दोस्तों, नारियल भी हमने पानी वाला ही लिया है और पानी वाला नारियल ही लेना है दोस्तों। और जो उद्यापन में नारियल का बहुत ही ज़्यादा महत्व है, तो पानी वाला नारियल लेना होता है। और कलावा कलावा ज़रूर बांधना होता है, 3 या 7 बार आप कलावा बांधना है। और इधर मैं दक्षिणा भी रखूँगी और दक्षिणा भी रखनी है। तो दोस्तों बाकी तो वही सेम है, क्योंकि मैंने 6 दिए रख लिए हैं और 108 दाने मैंने चावल के रख लिए हैं। आप भी चावल के दाने ले सकते हो या बेलपत्र ले सकते हो या 108 रुपये ले सकते हो या कुछ भी ले सकते हो, लेकिन लेना 108 ही है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने चावल लिए हैं और कपूर ज़रूर लेना है दोस्तों। तो इधर देखिए, मेरी पूजा की थाली जो है शाम की हो चुकी है तैयार और मेरा प्रसाद भी बन करके हलवे का हो चुका है तैयार। तो यहाँ पर मैंने 3 डोने लिए हैं, जो ही मैंने मंदिर में जा कर के 3 हिस्से करने होंगे। तो दोस्तों ऐसे ही अपनी शाम की थाली भी लगानी होगी। तो यहाँ पर मैं पहुँच चुकी थी मंदिर। और मंदिर में आने के बाद जो मैं सुबह जल लेकर के आई थी, उसी से मैं महादेव जी को हल्का सा छींटा लगाऊंगी, क्योंकि मैं जल अभिषेक तो मैंने सुबह कराया था, शाम के टाइम नहीं कराना। तो इसीलिए दोस्तों यहाँ पर जो मंदिर का जो आसपास का भाग होता है, जहाँ पर हमें दिए जलाने हैं और भोग लगाना है महादेव जी को, वहाँ पर हम अच्छे से पानी से साफ़ कर लेंगे और जल का छींटा दे देंगे। तो दोस्तों ऐसे ही करना होता है। मैं सुबह हमें थोड़ा थोड़ा सामान थाली से बचाना होता है, क्योंकि हमें शाम की पूजा में पहर लेके आना होता है, क्योंकि हमें फिर अलग से उस थाली में कुछ भी नहीं रखना होता है। ऐसे ही यह पशुपतिनाथ व्रत रखा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर मैंने पीला चंदन लगाना कर दिया है शुरू। यहाँ पर मैंने ओम बनाया है दोस्तों। ओम बनाने के बाद मैं सभी देवी देवताओं को तिलक करूँगी अच्छे से। और फिर मैं वाइट चंदन भी हाथों पर घिस करके उसमें पानी डाल करके अच्छे से उनको भी फिर से तिलक करूँगी। तो ऐसे ही पूजा पाठ करनी होती है। कुछ विधि होती है, कुछ नियम होते हैं जो हमें अच्छे से करने होते हैं। तो दोस्तों आज मैं उद्यापन भी कर रही हूँ पशुपतिनाथ व्रत का। तो जहाँ पर मैं दिए रखूँगी वहाँ पर हमें तिलक जरूर करना है, क्योंकि दिए खाली नीचे नहीं रखते। तो यहाँ पर देखिए मैंने 6 के 6 तिलक किया है और ओम भी बनाया है। और यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं वाइट चंदन को भी घिस करके अच्छे से तिलक करूँगी। पहले महादेव जी को तिलक करूँगी, फिर मैं करूँगी सभी देवी देवताओं को। तो दोस्तों ऐसे ही हमें करना होता है। और फिर मैं जो सिंदूर लेके आई थी, अशोक सुंदरी को भी
तिलक करूँगी और फिर माता पार्वती जी को भी। तो दोस्तों ऐसे ही हमें अपनी पूजा पाठ करनी होती है। तो अब हम अपना हाथ धो कर के अच्छे से करेंगे पार्वती जी को भी तिलक। तो दोस्तों अब हम अपनी पूजा कर रहे हैं शुरू। और इधर मेरा कृष्णा इधर उधर बस पता ही नहीं क्या ही तो कर रहा था, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था, बस इधर से उधर घूमने में लगा हुआ था। तो इधर मैंने अपने 6 के 6 दिए थाली से उतार लिए हैं। तो दोस्तों ज़रूर ही रखने चाहिए, हमें 5 दिए नहीं 6 के 6 दिए नीचे रखने होते हैं। और जो मैं प्रसाद लेकर के आई थी वह भी हमें ज़रूर उसके 3 भाग करने होते हैं। तो यहाँ पर मैंने चावलों को भी अच्छे से महादेव जी के मस्तक पर लगाया है, क्योंकि तिलक करने के बाद चावल ज़रूर चढ़ाने होते हैं। तो उसके बाद जो मैं प्रसाद के लिए लेकर के आई थी सुबह चीनी और मखाने, वह मैं भोग लगा रही हूँ। ऐसे ही पूजा पाठ करनी होती है। और अब मैं करूँगी प्रसाद के 3 भाग जो ही हमें करने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं आज अपनी पूजा पाठ और विधि विधान से बता रही हूँ, जिससे कि आप सभी भी इसी तरीके से रहेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा और मन को भी बहुत ही ज़्यादा शांति मिलेगी। तो ऐसे ही करना चाहिए। मैं इसलिए यह वीडियो आप सभी को दिखा रही हूँ कि मैं आप सभी को बारीक से बारीक चीज़ आप सभी को बता सकूँ, दिखा सकूँ, जिससे कि आप सभी ऐसे ही करेंगे तो उसका फल बहुत ही अच्छा मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैंने जो 3 हिस्से किए हैं वह मैं इधर रख दूँगी, क्योंकि महादेव जी के पास रखे थे वहाँ पर अच्छे से नहीं रख पा रही थी। तो अब हम अपने दिए जला लेंगे। और यहाँ पर मैंने सबसे पहले फिर अपने हाथों में ले लिया है नारियल, और नारियल लेने के बाद प्रार्थना की। और प्रार्थना हमें ऐसे ही करनी चाहिए, और जो भी हमारे मन में मनोकामना है वह हमें बोल करके अच्छे से महादेव जी से, और यह नारियल महादेव जी के चरणों में अर्पित करना है। और मैंने अपने 6 के 6 दिए जला दिए हैं, और धूप बत्ती मैंने हाथ में लेकर के अच्छे से वह भी जला रही हूँ। और दिए दोस्तों, एक बात का हमेशा से ध्यान रखना चाहिए, जो दिए होते हैं हमें उससे आरती नहीं करनी होती है, क्योंकि वह दिए 5 के 5 दिए जले होते हैं और उससे आरती नहीं होती। क्योंकि अगर आप अलग से कपूर या धूप बत्ती लेकर के आए हो, उसी से करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं 108 दाने चावल के लेकर के आई थी दोस्तों, उसी से मैं एक एक करके ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, आप कोई से भी मंत्र का जाप कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं 108 चावल चढ़ा रही हूँ श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का नाम जप करके। ऐसे ही हमें 108 दाने चावल के चढ़ाने होते हैं जिस दिन हम उदापन करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर बेलपत्र नहीं मिलते, उसकी समस्या ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं चावल ही लेकर के आई थी। लेकिन चावल भी हमें साबुत ही लेकर के आने हैं, टूटे हुए चावल नहीं चढ़ाने हैं। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मेरी पूजा पाठ हो चुकी है कंप्लीट, और मैं अब कपूर भी जलाऊंगी। कपूर भी हमें जरूर जलाना होता है। और अब हम महादेव जी के चरणों में कर रहे हैं प्रार्थना, और भगवान सभी की मनोकामना पूरी करे। तो अब मेरी पूजा पाठ हो चुकी है कंप्लीट, और कंप्लीट होने के बाद जो 3 हिस्से प्रसाद के किए थे, वह 2 हिस्से हमें महादेव जी के चरणों में, तो दोस्तों 2 हिस्से महादेव जी के चरणों में रखने होते हैं, और एक जो तीसरा हिस्सा होता है वह उठाना होता है। और दिया भी ऐसे ही उठाना होता है, क्योंकि दिया हमें घर जा कर के सीधे हाथ पर ही रखना होता है और उसको जलाना होता है। जो यह तीसरा हिस्सा प्रसाद का है दोस्तों, व्रत खोलने से पहले यह प्रसाद खाना होता है, और फिर उसके बाद आप नमक का या मीठा कुछ भी खा सकते हो। और आपको याद रखना है कि आपको पक्का ही भोजन खाना है, और जैसे कि हलवा पूरी
आपको पक्का ही खाना है, कच्चा नहीं खाना है। तो दोस्तों यह बातें हैं जो हमें ज़रूर ध्यान रखनी चाहिए। और अब हम चलते हैं घर, और घर जा कर के हमें यह दिया जलाना होगा, और उसके बाद ही फिर हम आगे घर में प्रवेश करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं कपूर भी लेकर के आई थी, और कपूर से भी मैं अच्छे से आरती करूँगी। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, अब हम चलते हैं आरती करने के बाद। ना थोड़ा सा साइड होना। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने सभी देवी देवताओं के दर्शन कर लिए हैं, आप सभी भी करें। और कमेंट में आप हर हर महादेव ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।